हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू को आज हम देखने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ा और हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। तो उन सब से चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो चैप्टर नंबर 10 होगा। उसके बाद क्लास 6 की हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। क्लास 7 की हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और क्लास 8 की ज्योग्राफी भी साथ में स्टार्ट होगी। तो आपको सुबह शाम दोनों वीडियो देखने को मिलेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या करना है, तैयारी में थोड़े सा स्पीड लाना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 15 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एक महीना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखें और साथ में इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्ताज, यानी गुप्ता वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गुप्ता वंश के प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त क्या थे? आपके जो गुप्ता वंश के प्रमुख शासक थे, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। और इन्हीं के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति में, जो अशोक का पिलर है उसके बारे में, इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो समुद्रगुप्त इज द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता वंश। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन फाउंडर थे, है ना, किन्होंने स्थापना की थी गुप्ता वंश की, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको बताया है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच लैंग्वेज डज द टर्म प्रशस्ति बिलोंग, यानी किस लैंग्वेज में, है ना, प्रशस्ति लिखी गई थी, आपको ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रशस्ति क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी भी राजा के बारे में प्रसाइज करना, है ना, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखना, है ना, उसकी तारीफ में लिखना, तो उसको हम प्रशस्ति करते हैं। और मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था, अशोक पिलर पे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था संस्कृत में। प्रशस्ति जो लैंग्वेज है वो किससे रिलेटेड है? संस्कृत से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कुमार अमत्य? मैंने बहुत सारे पोस्ट आपको बताए थे, उसमें कुमार अमत्य भी बताया था। कुमार अमत्य का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर, है ना। और हरिसेन के बारे में हमने देखा था कि हरिसेन क्या था? कुमार अमत्य था, मिनिस्टर भी था, कवि भी था। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, और क्या था वो? तो वो ये था, क्या कहते हैं, न्याय देने वाला, है ना, महादंड नायक करके एक पोस्ट था, वो भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुमार अमत्य का मतलब क्या होता है? मंत्री, मिनिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हु रॉट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी बाण भट्ट ने, है ना। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में राज्य कवि होते हैं ना, वही थे। तो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के ऊपर जीवनी। और इसी से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन से राज्य जीते, क्या क्या किया और कहाँ उनकी हार हुई, ये सब चीज़ें हमें बाण भट्ट के द्वारा पता चलती है। दूसरी बात कि जो जीवनी उन्होंने लिखी थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है हर्षचरित्र, है ना। हर्षवर्धन से हर्षचरित्र, याद रखिएगा। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने। जीवनी किसके ऊपर है? हर्षवर्धन के ऊपर। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वर्धन डायनेस्टी से, जो कि इनके पिता का नाम क्या था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु ट्राइड टू क्रॉस नर्मदा टू मार्च इनटू
डेक्कन, यानी नर्मदा नदी को पार करके दक्कन में प्रवेश करने का प्रयास किसने किया, है ना, प्रयास की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये जो अगर हमारा ये इंडिया है तो इंडिया में जो ये ट्रायंगुलर शेप होता है ये पेनिसुलर इंडिया होता है, ठीक है। और ये यही यहाँ पे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार। तो हर्षवर्धन यहाँ राज्य करता था और उसने क्या किया, नर्मदा नदी क्रॉस करके उसने प्रवेश करना चाहा दक्कन में, लेकिन वहां पे चालुक्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम था पुलाकेशिन टू, उन्होंने वहां पे उसको रोका और हर्षवर्धन को लड़ाई में हराया। ये मैंने आपको सारे पूरे चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नर्मदा नदी को पार करके दक्कन में प्रवेश करने का प्रयास किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने। बहुत ही फेमस रूलर था वर्धन डायनेस्टी का हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स एंड चालुक्यास, यानी आपको बताना है कि एक ऐसी जगह थी जो कि पल्लव की भी राजधानी रही है और चालुक्यास की भी राजधानी रही है, तो आपको वो बताना है। तो साउथ में कौन राज कर रहा था, पल्लव और चालुक्यास, ये दोनों क्या कर रहे थे, वहां पे शासन कर रहे थे। और फ्रिक्वेंटली ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। कभी वो कांचीपुरम पर कब्जा करके राजधानी बना ले रहे थे तो कभी ये। तो आपको एक कैपिटल ऐसा था जिसका नाम है कांचीपुरम, कांचीपुरम पर क्या हुआ था, दोनों ने अपने कैपिटल बना रखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कांचीपुरम यानी पल्लवों की और चालुक्यों की राजधानी कौन रही है, कांचीपुरम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यास। चालुक्यास जो वंश था साउथ में जो क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था, उसका बेस्ट रूलर कौन था, तो बेस्ट रूलर था पुलाकेशिन टू। पुलाकेशिन टू यानी पुलाकेशिन द्वितीय ने ही क्या किया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ मिलती है, रवि कृति ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, जो कि क्या कौन थे, पुलाकेशिन टू के राज्य कवि थे रवि कृति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, तो आपको याद होना चाहिए हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन था, सबसे पहले आप बोलो कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, प्रयागराज में है। एक अशोक का पिलर है, उसमें एक प्रशस्ति लिखी गई है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और किसके ऊपर वो प्रशस्ति है, यानी किसके ऊपर प्रशंसा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो समुद्रगुप्त जो एक बहुत महान शासक थे उनके ऊपर लिखी गई है। और लिखा किसने था, हरिसेन ने, जो कि उनके राज्य के दरबार कवि थे, ठीक है। तो हरिसेन इज द करेक्ट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द इंडियन नेम गिवन टू ग्रीक एंड रोमन्स एंड यूनानियों ने और रोमनों ने को दिए गए भारतीय नाम क्या था, तो यादव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। Who tried to become independent when ruler become weak? जब शासक कमजोर हो गया तो किसने स्वतंत्र होने की कोशिश की, तो मैंने एक पोस्ट बताया था जिसका नाम था सामंत, है ना, सामंताज या सामंत। वो क्या करते थे, वो कर वसूलते थे, राजस्व एकत्र करते थे, क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। और इसका उपयोग किस लिए करते थे, सैनिकों और घोड़ों की रख रखवाव और युद्ध के लिए उपकरण उपलब्ध कराते थे। तो ये थे सामंत, है ना, एक पोस्ट था राज्य में। और वो जब राजा कमजोर हो जाता था तो वो क्या करते थे, शासन कमजोर होने पर वो अपने आप को क्या कहते थे, स्वतंत्र पाते थे और अपने आप को स्वतंत्र साबित करने में लगे हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज फेमस फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग कोर्ट, यानी राजा के दरबार में जीवन को दर्शाने वाले नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो नाटक को दर्शाने वाला कवि के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो कौन थे, वो कालिदास थे, है ना। कालिदास क्या थे, एक राज्य कवि थे, है ना। और राज्य में जो भी चीजें होती थी, जैसे आम जनता क्या कर रही है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी नाटकों में लिखा था। तो कालिदास क्या थे,
who was famous for his play for depicting life in the king court में, यानी राजा के दरबार में कैसा लाइफ था उसको दिखाने या दर्शाने का काम किसने किया था? कालिदास ने, है ना। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नाटक लिखा था जो कि क्या था, वो था आपको दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर था, और उसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो वो आपको आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, ये क्या था? बुक का नाम था, नाटक का नाम था। इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन विच किंग एंड यंग गर्ल नेम शकुंतला। ये क्या था? अभिज्ञान शकुंतला की एक लव स्टोरी थी, एक प्रेम कहानी थी, जिसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, है ना। और वो दो लोगों के बीच थी, एक किंग था, है ना, और एक युवती थी जिसका नाम था शकुंतला। तो उस किंग का नाम बताना है कि वो किंग कौन था, तो उस किंग का नाम था दुष्यंत, है ना। दुष्यंत और शकुंतला के बीच की प्रेम कहानी अभिज्ञान शकुंतलम में दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, who found the precious ring which the king had given to शकुंतला, यानी राजा द्वारा शकुंतला को दी गई कीमती अंगूठी किसने पाई थी? तो एक फिशरमैन था, है ना, एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था, जिसको एक अंगूठी मिली थी, है ना, जो कि जिस अंगूठी को किसने निगल लिया था, ये स्टोरी दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया था, लेकिन उस मछुआरे को जब वो अंगूठी मिलती है तो वो राज दरबार में जाता है उस अंगूठी को देने, और राजा इससे बहुत ही प्रसन्न होकर उसको बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे इनाम देता है ना। तो किसको मिली थी वो अंगूठी? शकुंतला वाली। ऑप्शन नंबर ए, फिशरमैन, मछुआरे को। तो ये थे कुल 13 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए और एक क्विक रिवीजन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का होगा, आपका चैप्टर नंबर 10, है ना। तो उसमें हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कैसी कैसी बिल्डिंग्स थे, कौन कौन से स्तूप थे, उन सब चीज़ों के बारे में, शहरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उस वीडियो में बने रहेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्लास 7th हिस्ट्री को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।